हाय डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर एक बार फिर मैं आप सभी का अपने ला क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का प्रियम्बल और सेक्शन 1। आज हम प्रियम्बल और सेक्शन 1 के बारे में जानेंगे। प्रियम्बल और सेक्शन 1 जानने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं इस एक्ट की, मैं वो भी आपको बता दूं क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई स्टेट के जुडिशरी या एपीओ में वहां से क्वेश्चन एराइज होने लगे हैं। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम हम इस सीरीज में कि बीएनएसएस 2023 का एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर क्या है यानी अधिनियम संख्या क्या है। तो इसकी अधिनियम संख्या कितनी है? 46 है। अगर हम बात करें सीआरपीसी की, सीआरपीसी हमारी कब की कानून थी? 1973 की। इसकी अधिनियम संख्या 2 थी और एक ऐसा कानून था वो भी क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ था। और अब इसमें कितने टोटल चैप्टर दिए गए हैं ये भी हम देख लेते हैं। VNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो टोटल चैप्टर दिए गए हैं, वो कितने हैं? 39 चैप्टर दिए गए हैं। और टोटल सेक्शन कितने दिए गए हैं? टोटल सेक्शन कितने दिए गए हैं? तो टोटल सेक्शन 531 दिए गए हैं। और यही सीआरपीसी में टोटल चैप्टर कितने थे? 37 थे। और यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ सेक्शन का कितना था? 484 दिए गए थे। और शेड्यूल की बात की जाए तो अनुसूची जिसे कहते हैं, तो बीएनएसएस में 2 अनुसूची दी गई थी और सीआरपीसी में भी 2 अनुसूची थी। इसमें 2 अनुसूची है और सीआरपीसी में भी 2 ही अनुसूची थी। अब देख लेते हैं कि अब आ जाते हैं प्रियम्बल पे। प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं हिंदी में। प्रस्तावना भी कहा जाता है प्रियम्बल को। प्रस्तावना में यह बात क्लियर हो जाती है कि कोई एक्ट क्यों बनाया गया है, उसका क्या पर्पज है बनने का। हर एक्ट के स्टार्टिंग में प्रियम्बल दी ही जाती है, तो इसमें भी प्रियम्बल दी गई है। इसमें बताया गया है प्रियम्बल में क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो प्रोसीजर हैं उनको क्या करना है? कंसोलिडेट करना है। क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी एक्ट है उनको क्या करना? कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट मीन्स इकट्ठा करना कह सकते हैं। इकट्ठा करना, एकत्र करना, समेकन करना। और क्या इसका पर्पज है? और इसका पर्पज है अमेंड करना। अमेंड मीन्स संशोधन करना। तो ये इसका प्रियम्बल है कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर हैं उन सब एक्ट को क्या करना? कंसोलिडेट करना और अमेंड करना। ये इसका क्या है? पर्पज है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या कहता है? जैसा कि आप जानते हैं हर एक्ट के सेक्शन 1 में उस एक्ट की जो है शॉर्ट टाइटल और कमिटमेंट और एक्सटेंट, या हम कह लें कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट, यानी उसका नाम क्या है, उसका विस्तार कहाँ पे है और वह कब से लागू है, यही दिया रहता है हर एक्ट के सेक्शन 1 में। जनरली, जब हम कहें जनरली तो आप जान जाइए कुछ न कुछ उसके एक्सेप्शन हैं। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए
तो कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पार्ट में जो, यानी आप जैसा कि जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाग हैं और 300 कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो और इसके जो लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी 22वें पार्ट के आर्टिकल 393 में बताया गया है कि यह भारत का संविधान होगा। नहीं तो सामान्यतः हर एक एक्ट के सेक्शन 1 में ही बताया जाता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, उसका एक्सटेंड कहाँ होगा, वो एक्ट कब से लागू होगा, ये सारी बातें दी रहती है। तो आइए सेक्शन 1 पे हम आते हैं। सेक्शन 1, इसको भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 जो है तीन सब सेक्शन में डिवाइड है, यानी तीन उपधाराओं में बटा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं सब सेक्शन 1 का 1 क्या कहता है। सब सेक्शन 1 का 1 ये बताता है कि इस एक्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा, या इसका वही नाम है। ठीक है, दिस एक्ट में बी called VNSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इस एक्ट का जो है संक्षिप्त नाम है। अब आ जाते हैं अब इसके हम सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 के बारे में देखते हैं। सबसेक्शन 2 के बारे में जो बताता है कि इस संहिता के जो चैप्टर, इस संहिता का जो चैप्टर 9 है, 11 है, 12 है, केवल 3 चैप्टर ही कहाँ लागू होंगे, नागालैंड स्टेट और ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल एरियाज पे, यानी नागालैंड स्टेट और ट्राइबल एरियाज पे ओनली यही चैप्टर अप्लाई। ठीक है, यानी नागालैंड राज्य और ट्राइबल एरियाज पर केवल चैप्टर 9, 11 और 12 लागू होंगे इस संहिता के। जैसा कि आप जानते हैं जो नागालैंड है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 371A के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि नागालैंड राज्य अपने स्थानीय जो रूढ़ी प्रथा है, उसकी कस्टमरी जो लॉ है, कस्टमरी लॉ और जो प्रैक्टिसेज हैं, प्रैक्टिसेज नागालैंड को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371A के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि वो अपनी कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिसेस के तहत जो है अपनी गवर्नमेंट मैकेनिज्म को रिटेन रख सके, अपने गवर्नमेंट मैकेनिज्म को रिटेन रख सके। मैकेनिज्म को रिटेन रख सके, यानी बनाए रख सके। लेकिन
जो नागालैंड स्टेट की कंसर्न गवर्नमेंट है, नागालैंड स्टेट की, या ऐसे कह सकते हैं जो कंसर्न गवर्नमेंट है, कंसर्न गवर्नमेंट है, वो चाहे तो, ठीक है, कंसर्न गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना द्वारा ठीक है। हाँ देखिए, मैं यही बता रहा था कि जो आर्टिकल 371 में नागालैंड स्टेट को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि वो अपने जो स्थानीय जो उसकी रूढ़ी प्रथा है, कस्टमरी लॉ है और प्रैक्टिसेज है, उसके तहत अपनी गवर्नमेंट मैकेनिज्म को बनाए रख सके। लेकिन वहाँ की जो कंसर्नेड स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, बाय नोटिफिकेशन सच ला, मतलब चाहे पूरे सीआरपीसी को पूरी तरह, सॉरी बीएनएसएस को पूरी तरह से, या उसके किसी पार्ट को पूरे नागालैंड राज्य पे, या उसके किसी भाग पर लागू कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच ला, सच प्रोविजन or any of them full यानी पूरी तरह से, और पार्ट या आंशिक रूप से, द स्टेट ऑफ नागालैंड कहाँ पे लागू करेगी, द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, एंड लिखने जा रहे हैं, एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, अब ट्राइबल एरियाज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है सब क्लास 2 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें बताया है कि ट्राइबल एरिया कौन है। ट्राइबल एरियाज को बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो 21 जनवरी 1972 के पहले, यानी बिफोर, यही लिख दे रहे हैं, बिफोर 21 जनवरी 1972 यानी 21 जनवरी 1972 के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में जो असम के क्षेत्र में शामिल थे, जो असम एरियाज में, जो असम के ट्राइबल एरियाज में शामिल थे, इंक्लूड थे, वो आ जाएंगे जनजातीय क्षेत्र में। लेकिन जो कह रहा है कि शिलांग नगर पालिका के, ऐसे देख लीजिए, जो शिलांग नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र से भिन्न वाले क्षेत्र थे वो जनजातीय क्षेत्र में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब इसका सबसेक्शन 3 देख लेते हैं, एक बार हमें इरेज करना पड़ेगा, रुको भाई थोड़ा सा। अब देखते हैं सबसेक्शन 3 जो है इसका,
सब सेक्शन 3 बताता है कि मतलब यह एक्ट कब से लागू होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक्ट कब से लागू हुआ, 24 जनवरी, सॉरी क्यों करना पड़ा। चलिए हम इसके पैरा 3 को देखते हैं। ये सब क्लास 3 जो सेक्शन 1 का सब क्लास 3 है, ये क्या बताता है कि यह एक्ट कब से लागू होगा। इट shall come into force, कब से यह लागू होगा, तो भैया ऐसी डेट को लागू होगा, ऑन सच डेट। ऐसी डेट को, ऐसी डेट को एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, में बाय notification, में by notification in official gazette, in official gazette appoint, ठीक है। तो यह ऐसी डेट को लागू होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजेट यानी सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बताए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो है नोटिफिकेशन में इसको जो है 1 जुलाई 2024 को पब्लिश किया। इसी दिन से यह एक्ट लागू होगा। लेकिन जो हमारी ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो हमारा VNS है, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसकी जो सेक्शन 106 है, इसके क्लास 2 पर जो हमारा VNSS है, VNSS ये अप्लाई नहीं होगा। तो यही रहा सेक्शन 1 के बारे में। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 2 को लेकर।